हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज के न्यूज़पेपर से आपके लिए ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। आज है 15 नवंबर। ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। इससे आपकी वोकेबुलरी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में सुधार आएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। स्काई इज द लिमिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देखिए, ये जो है स्काई इज द लिमिट, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है देर आर नो लिमिट्स, कोई सीमा नहीं है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब हमको बोलना हो कि आप लोग तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, हम ये ईडियम भी बोल सकते हैं, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। यहाँ पे बोला गया है स्काई इज द लिमिट फॉर डेवलपमेंट, सुधार के लिए, विकास के लिए, ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब्स होता है जनजातियों के लिए। ये कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आइए अब पूरा आर्टिकल पढ़ के समझते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे सेड इंडिया कुड बिकम truly developed only when the tribal communities were developed। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने थर्सडे गुरुवार को कहा कि भारत कुड बिकम बन सकता है ट्रूली डेवलप्ड। डेवलप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसको भी डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला एडवर्ब। डेवलप्ड मीन्स विकसित बन सकता है, ट्रूली कि वास्तव में विकसित बन सकता है, ओनली व्हेन सिर्फ तब, द ट्राइबल कम्युनिटीज वर डेवलप्ड, जब, ओनली व्हेन सिर्फ जब क्या होगा, द ट्राइबल कम्युनिटीज आदिवासी समुदाय वर डेवलप्ड उनका विकास होगा या वे विकसित होंगी। ट्राइबल कम्युनिटीज प्लूरल में है इसलिए हमने यहाँ पे वर लिखा है। भारत तभी वास्तव में विकसित बन सकता है जब आदिवासी समुदाय भी विकसित होंगे। इन अ टेलीवाइज्ड एड्रेस टू द नेशन, एड्रेस यहाँ पे है संबोधन। वैसे एड्रेस का मीनिंग होता है घर का पता, लेकिन यहाँ पे क्या है, संबोधन, जो कि टेलीवाइज्ड था। ये एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एड्रेस जो संबोधन किया गया वो कैसा था, टीवी पर प्रसारित किया गया। इन अ टेलीवाइज्ड एड्रेस टू द नेशन, राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में या टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में, ऑन द ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ईव होता है पूर्व संध्या, जैसे कि कल अगर किसी का जन्मदिन है तो पिछले दिन की जो रात होगी, इवनिंग होगी, उसको बोलेंगे पूर्व संध्या। कोई भी इवेंट आने से पहले वाली रात या पहले इवनिंग, वो हो गया पूर्व संध्या। किसकी पूर्व संध्या पर, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्होंने राष्ट्र के नाम टीवी के जरिए ये संबोधन किया। सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस, और जो ये उनकी एनिवर्सरी है उसके लिए बोला गया है, जो कि मनाई जाती है एज जनजातीय गौरव दिवस। इसके रूप में मिस मुर्मू लॉडेड द यूनियन गवर्नमेंट फॉर मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज अ नेशनल प्रायोरिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक एडिशनल जानकारी दी गई है एनिवर्सरी के बारे में, बर्थ एनिवर्सरी बिरसा मुंडा, जो कि मनाई जाती है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। मिस मुर्मू लॉडेड, लॉडेड मतलब प्रशंसा करना, द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन होता है केंद्र सरकार, फॉर मेकिंग बनाने के लिए। अब देखिए क्या बनाने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज अ नेशनल प्रायोरिटी। डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी समुदायों के विकास को, अ नेशनल प्रायोरिटी, राष्ट्रीय प्राथमिकता। प्रायोरिटी का मतलब होता है जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना, उसको प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। पूरी लाइन का मतलब है कि श्रीमती मुर्मू ने आदिवासी समुदायों के विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। यहाँ आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क्स है, तो ये जब किसी की डायरेक्ट स्पीच होती है उन्हीं के वर्ड्स होते हैं, तो कोटेशन मार्क्स के अंदर वो कोट किए जाते हैं। यहाँ पे भी शी सेड लिखा हुआ है तो प्रेसिडेंट के ही वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा आवर कंट्री विल बिकम ट्रूली डेवलप्ड ओनली व्हेन आवर ट्राइबल पीपल ऑल्सो बिकम डेवलप्ड। आवर कंट्री, हमारा देश, विल बिकम बनेगा, ट्रूली डेवलप्ड सच में विकसित, ओनली व्हेन सिर्फ तब, जब, आवर ट्राइबल पीपल ऑल्सो बिकम डेवलप्ड जब हमारे
आदिवासी लोग भी विकसित होंगे। फास्ट पेस्ड प्रोग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इज अवर नेशनल प्रायोरिटी। फास्ट पेस्ड हाइफनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है प्रोग्रेस को। कह सकते हैं हम कि तेज प्रगति ऑफ द पीपल, लोगों की, ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी समुदायों के, इज अवर नेशनल प्रायोरिटी, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। द प्रेसिडेंट रिकॉल्ड हर विजिट टू बिरसा मुंडाज विलेज उलीहातू इन झारखंड 2 years ago। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। सो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने रिकॉल याद किया, हर विजिट अपनी यात्रा, बिरसा मुंडा के गांव में, जो कि जिसका नाम है उलीहातू इन झारखंड 2 years ago, 2 साल पहले। राष्ट्रपति ने 2 साल पहले झारखंड के उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा के गांव की अपनी यात्रा को याद किया। राइट नाउ झारखंड इज इन द मिड्स्ट ऑफ 2 phase असेंबली पोल्स। राइट नाउ अभी झारखंड है, और मिड्स का मतलब होता है बीच में, ऑफ अ 2 phase असेंबली पोल। 2 phase ये भी हाइफनेटेड वर्ड है, इसका मतलब है कि 2 चरणों में जो कंडक्ट किया जाएगा, 2 phases में, ठीक है। तो 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के बीच में है। झारखंड इज इन द मिड्स ऑफ 2 phase असेंबली पोल्स। फिलहाल झारखंड 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के बीच में है, विद द सेकेंड एंड फाइनल फेज शेड्यूल्ड फॉर November 20, जहां की दूसरा और अंतिम चरण, शेड्यूल मीन्स निर्धारित है, November 20 के लिए। 20 नवंबर को सेकेंड और फाइनल फेज का वहां पे मतदान होगा। वाइल द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग टुक प्लेस ऑन November 13, जबकि पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हुआ। टुक प्लेस मीन्स हुआ। शी नोटेड हाउ सेवरल ट्राइब हीरोज सच एज बिरसा मुंडा, यहाँ उन्होंने सभी ट्राइबल हीरोज की बात की है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेंटेंस को यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, शी नोटेड हाउ सेवरल ट्राइबल हीरोज हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, तो भी सेंस बनेगा, लेकिन जो वो बताना चाहती हैं उन सभी के नाम मेंशन किए हैं राष्ट्रपति जी ने, उनको पढ़ते हैं। शी नोटेड हाउ सेवरल ट्राइबल हीरोज, उन्होंने बताया कि कई आदिवासी नायकों जैसे कि बिरसा मुंडा, द ब्रेव ब्रदर्स सिंधु कान्हू, वीर भाई सिद्धू कान्हू एंड चांद भैरव, तिलका मांझी, लक्ष्मण नायक एंड द ब्रेव सिस्टर्स फूलो झानो, इन सभी ने हैड रिवोल्टेड, रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना, हैड रिवोल्टेड पास्ट परफेक्ट में है कि इन लोगों ने, इन सभी ने विद्रोह किया था, अगेंस्ट खिलाफ, द इनजस्टिस अन्याय ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश शासकों के अन्याय के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया था। इसके बारे में भी उन्होंने बताया। लॉर्डिंग प्रशंसा करते हुए, लॉर्डिंग ये वर्ड पहले भी आया हुआ है, प्रशंसा, सो प्रशंसा करते हुए, लॉर्डिंग द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर द ट्राइब्स, आदिवासियों के वेलफेयर स्कीम मीन्स कल्याण के लिए जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनकी सराहना करते हुए, वेरियस मीन्स विभिन्न, आदिवासियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए, शी नोटेड दैट द बजट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर दिस ईयर वॉज ₹13,000 crores। सो उन्होंने बताया कि इस साल जनजातीय मामलों के मंत्रालय का बजट दिस ईयर वॉज ₹13,000 crores, इस साल था 13,000 करोड़ रुपए, अ 74% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर्स बजट, जो कि पिछले साल के बजट से 74% अधिक है, इंक्रीज अधिक है। Recalling the start of her journey in public service as a member of the Tribal Advisory Council, recalling याद करते हुए, the start of her journey अपनी यात्रा की शुरुआत, in public services सार्वजनिक सेवा में, as a member of Tribal Advisory Council आदिवासी सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में। सो रिकॉलिंग मीन्स याद करते हुए अपने जर्नी यात्रा की शुरुआती दिन, इन पब्लिक सर्विस सार्वजनिक सेवा में अपनी यात्रा, आदिवासी सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में याद करते हुए, मिस मुर्मू सेड
राष्ट्रपति जी ने कहा, अब फिर से कोटेशन मार्क्स हैं, उनके अपने वर्ड्स हैं ये, यहां से लेके यहां तक। द इमेंस लव दैट आई गेट फ्रॉम फेलो सिटीजन्स, इमेंस बहुत ज्यादा, अत्यधिक, लव प्रेम, जो अत्यधिक प्यार मुझे मिलता है, दैट आई गेट फ्रॉम फेलो सिटीजन्स, मेरे साथी नागरिकों से, इंक्लूडिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, जिसमें शामिल है आदिवासी समुदाय, मेक्स मी इमोशनल। तो यहाँ पे देखिए, द इमेंस लव दैट आई गेट फ्रॉम फेलो सिटीजन्स, अब ये जो फेलो सिटीजन्स जिसमें कि इंक्लूडेड है ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी समुदाय, फिर बोला है मेक्स मी इमोशनल, मुझे भावुक बना देता है, एट टाइम्स, एट टाइम्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कभी कभार या कभी कभी, एट टाइम्स कभी कभी मुझे भावुक बना देता है। बिहाइंड दिस फीलिंग इज ऑल्सो द प्लेजेंट ट्रूथ, इस भावना के पीछे प्लेजेंट ट्रूथ, सुखद सच्चाई भी है, दैट टुडे स्काई इज द लिमिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। और वो सुखद सच्चाई क्या है, दैट टुडे की आज, आज के दौर में, स्काई इज द लिमिट, कोई सीमा नहीं है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, विकास के लिए, ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी समुदायों के, देयर इज नो लिमिट। सो बोलने का तरीका है स्काई इज द लिमिट, मतलब कोई सीमा नहीं है। फिर से कोटेशन मार्क्स में है, यहां तक उनके अपने शब्द है राष्ट्रपति जी के, नो मैटर हाउ हाई दे एस्पायर टू फ्लाई, नो मैटर हाउ, इसका मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हाई कितना ऊंचा, दे एस्पायर टू फ्लाई ऊंचा उड़ने की आकांक्षा रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट आर फुली कमिटेड, समाज और सरकार दोनों के दोनों पूरी तरीके से कमिटेड, प्रतिबद्ध हैं, टू सपोर्टिंग देम, उनका समर्थन करने के लिए। शी एडेड, उन्होंने आगे कहा, चाहे वे जितना भी ऊंचा उड़ने की आकांक्षा रखें, समाज और सरकार पूरी तरीके से उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा, अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। लिमिट सीमा, डेवलपमेंट विकास, ट्राइब्स जनजातियां, कम्युनिटीज समुदाय, टेलीवाइज्ड टीवी पर प्रसारित, एनिवर्सरी जयंती, लॉडेड प्रशंसा करना, सराहना करना, प्रायोरिटी प्राथमिकता देना, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना, प्रोग्रेस प्रगति, रिकॉल्ड याद किया, असेंबली पोल्स विधानसभा चुनाव, फेज चरण, पोलिंग मतदान, हीरोज नायक, रिवोल्ट रिवोल्टेड विद्रोह करा, विद्रोह किया, इनजस्टिस अन्याय, एडवाइजरी काउंसिल जो सलाह देती है, सलाहकार परिषद, इमेंस बहुत ज्यादा, अधिक, विशाल, इमोशनल भावुक, एस्पायर आकांक्षा रखना, कमिटेड प्रतिबद्ध होना। सो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो आप भी अपना सपोर्ट शो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।